सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और पानी वाले का ईमान। एक शानदार राज्य और एक अजीब सपना। ये कहानी महान मुस्लिम विजेता और न्यायप्रिय शासक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के समय की है। सुल्तान उन कुछ शासकों में गिने जाते हैं जिन्होंने इस्लाम और न्याय के सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया। बैतुल मुक़द्दस की मुक्ति के बाद उनके पास एक मजबूत और विशाल साम्राज्य था, जहां हर जगह उनकी बहादुरी और न्याय की चर्चा होती थी। लेकिन इस सारी दुनिया की शान और शौकत के बावजूद सुल्तान की रातों की नींद अक्सर एक अजीब सपने की वजह से उड़ जाती थी। वो बार बार सपने में देखते कि वे अल्लाह के सामने खड़े हैं और उनके ऊपर कड़ा हिसाब किया जा रहा है। इस सपने की तीव्रता से उनके दिल में अल्लाह का डर और भी बढ़ जाता था। उन्हें पता था कि दुनिया की सत्ता एक अस्थायी परीक्षा है और असली सफलता आखिरत में है। एक रात जब वो तहज्जुद की नमाज पढ़कर बैठे थे, उन्होंने गहरी सांस ली और अपने एक पुराने और वफादार मंत्री को बुलाया। सुल्तान ने मंत्री से कहा, हे मेरे दोस्त, मैं दुनिया की सभी सुख सुविधाओं में घिरा हूँ। मेरी फौज दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है और मुझे विजेता कहा जाता है, मगर मैं हमेशा परेशान रहता हूँ कि कहीं मेरी कोई गलती या लापरवाही मेरी नजात के रास्ते में बाधा न बन जाए। मैंने अपने नफ्स को परखा है, अपने दरबार को परखा है। अब मैं चाहता हूँ कि कोई आम आदमी, कोई गरीब जो अल्लाह का डर रखता हो, वो मेरे न्याय को परखे। मंत्री हैरान हुआ और पूछा, मगर महाराज, आपने तो जनता को हर तरह की स्वतंत्रता दे रखी है। हर व्यक्ति आसानी से न्याय तक पहुंच सकता है। सुल्तान ने कहा, नहीं, दुनिया में हर कोई राजा की तारीफ करता है या फिर राजा के डर में सच छुपा देता है। मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी मेरे सामने कोई स्वार्थ न हो, जो बेखौफ होकर मेरी गलती बता सके। पानी वाले की खोज और मुलाकात। मंत्री ने सुल्तान के आदेश का पालन किया। शहर में तलाश की गई और आखिरकार उन्हें एक पानी वाला मिला। ये पानी वाला बेहद गरीब और सरल स्वभाव का आदमी था। सुबह से शाम तक वो गली गली घूमता और राहगीरों को मुश्किल से पानी देता। वो दुनिया की लालच से पूरी तरह मुक्त था। जब कोई उसे पानी के बदले ज़्यादा पैसा देता तो वो कहता, मैं अपनी मेहनत से ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे अपनी मेहनत का बरकत बनाए रखना है। वो हर हाल में संतोष और शुक्र में विश्वास करता था। मंत्री ने पानी वाले की तारीफें सुल्तान के सामने की और उसे दरबार में बुलाया गया। सुल्तान ने पानी वाले को बहुत सम्मान से बिठाया और पूछा, हे अल्लाह के बंदे, मैंने तुम्हारे ईमान और दुनिया से मोह न रखने की बातें सुनी हैं। मैं तुम्हें ख़ास काम के लिए बुलाया हूँ। मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ कि तुम हर हफ्ते एक बार मेरे महल आओ, मेरे दरबार को देखो, मेरी सरकार का मूल्यांकन करो, और अगर तुम्हें मेरे किसी निर्णय, मेरी सत्ता या मेरी राजनीति में कोई गलती दिखे तो तुरंत मुझे बता दो। पानी वाला पहले तो हैरान हुआ, फिर बोला, महाराज, मैं एक सामान्य इंसान हूँ। आपकी सत्ता इतनी बड़ी है, मैं इसे क्या आंकूं? मैं केवल इतना जानता हूँ कि कल क़यामत में मुझे पानी के एक एक बूंद का हिसाब देना है। आपकी जिम्मेदारी कितनी कठिन होगी। सुल्तान को उसकी बात बहुत पसंद आई। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि वो उसके कहने पर कभी नाराज़ नहीं होंगे, बल्कि इसे अल्लाह की ओर से एक रहमत मानेंगे। अंततः पानी वाला मान गया और वादा किया कि वो बिना किसी डर और लालच के सच बताएगा। हिसाब की शुरुआत। पानी वाले ने अपना काम शुरू किया। वो हर शुक्रवार महल आता, सुल्तान के साथ भोजन करता और फिर शांतिपूर्वक लौट जाता। कई हफ्ते बीत गए, लेकिन पानी वाले ने कोई शिकायत नहीं की। सुल्तान हैरान थे कि क्या वास्तव में सब कुछ ठीक है। एक दिन सुल्तान ने पानी वाले से पूछा, हे नेक बंदे, तुम आते हो, देखते हो और शांत रहकर चले जाते हो। क्या तुमने कोई गलती नहीं देखी? तुम्हारे दिल में कोई शंका नहीं आई? पानी वाले ने झुककर जवाब दिया, महाराज, मैंने आपको हमेशा न्याय और मेहनत से काम करते देखा है। मैंने आपकी फौज को अनुशासित और आपके मंत्रियों को सतर्क पाया है। मेरा दिल संतुष्ट रहता है, इसलिए मुझे कोई शिकायत नहीं मिली। एक दिन ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन एक बड़ी मुहिम के लिए निकल रहे थे, जिसका मकसद सालिबीनों से एक महत्वपूर्ण किला जीतना था। युद्ध की तैयारी जोर शोर से थी। सुल्तान ने अपने हाथ से एक फरमान यानी आदेश लिखा, जिसमें किले की विजय के बाद लूटे हुए माल यानी गज़ात का वितरण बताया गया था। सुल्तान ने जल्दबाजी में फरमान मंत्री को सौंप दिया और खुद आगे मोर्चे की ओर चले गए। अगले शुक्रवार जब पानी वाला महल आया तो वो सीधे मंत्री के पास गया और कहा, मैं आपके पास एक बड़ी गलती की शिकायत लेकर आया हूँ, जो मैं सीधे महाराज को बताऊंगा।
सुल्तान के सामने पेश होते ही उसका चेहरा गुस्से और दुख से भरा हुआ था। उसने सलाम किया और कहा, हे महाराज, मैंने आज आपकी सबसे बड़ी गलती देखी है। आपको इस पर अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। सुल्तान हैरान हो गए और पूछा, क्या गलती है, बिना डर बताए। पानी वाले ने कहा, आपने जो फरमान लिखा मैं उसे पढ़ा। इसमें किले की विजय के बाद माल का वितरण बताया गया है। गुस्से में पानी वाले ने कहा, हे सुल्तान, क्या आपको अल्लाह पर भरोसा नहीं कि आप ये तय कर रहे हैं कि किला जरूर जीतेंगे? क्या आप भूल गए कि हर विजय केवल अल्लाह के हाथ में है? आपने जीत से पहले ही माल के वितरण की बात करके दिखा दिया कि आपका भरोसा अल्लाह से अधिक अपनी फौज और रणनीति पर है। ये गर्व की तरफ ले जा सकता है। आपको केवल ये फरमान देना चाहिए था, हम अल्लाह के नाम पर निकल रहे हैं और यदि उसने हमें विजय दी तो हम कुरान और सुन्नत के अनुसार माल वितरित करेंगे। सुल्तान का डर और पश्चाताप। पानी वाले की ये कड़ी चेतावनी सुनकर सुल्तान का रंग फीका पड़ गया। उन्होंने तुरंत अपनी आंखों से आंसू पोंछे, सिर झुकाया और मंत्री को आदेश दिया कि फरमान वापस लाया जाए और फाड़ दिया जाए। फिर सुल्तान पानी वाले के पास आए और कहा, हे अल्लाह के सच्चे बंदे, आज यदि तुम ना होते तो मेरा ईमान बहुत बड़े खतरे में पड़ जाता। तुमने मेरी दुनिया की नहीं बल्कि आखिरत की चिंता की। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। तुम्हें मेरी ओर से दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता का इनाम मिलना चाहिए। पानी वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे किसी इनाम की आवश्यकता नहीं। जिस दिन मैं महल आया उसी दिन मैंने आपकी सत्ता को करीब से देखा और मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने सामान्य काम यानी पानी देना से आपसे अधिक सुकून और कम हिसाब किताब के साथ जी रहा हूँ। पानी वाले ने सुल्तान के लिए दुआ दी और वापस अपनी गलियों में चला गया। सुल्तान महमूद अयूबी ने इस घटना को अपने जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ बना लिया। वो हर काम से पहले अल्लाह पर भरोसा करते और गर्व से दूर रहते। उनका हमेशा ये कहावत था, मेरे सिर का ताज अल्लाह का डर है और मेरा सबसे बड़ा मंत्री वो पानी वाला है जिसने मेरे विवेक को जगाया। सीख और प्रेरणा। इस लंबी कहानी से हमें ये सीख मिलती है, तवक्कल अला अल्लाह, अल्लाह पर भरोसा असली ताकत है। सुल्तान ने सीखा कि योजना बनाना ज़रूरी है, मगर अंतिम परिणाम केवल अल्लाह की इच्छा से आता है। सफलता को अपना अधिकार समझना गर्व की पहली सीढ़ी है। शासक और आम आदमी बराबर हैं। सत्ता किसी को हिसाब से मुक्त नहीं करती। जिनका अधिकार बड़ा होता है, उनका हिसाब उतना ही सख्त होता है।